Okay, students, the first day I had given a question to you all. That was very important question. Was Britishers good for India? ये क्वेश्चन मैंने दिया था and most of you have written yes, that Britishers were good for India. Once again I am going to explain that, and that is the last topic of this chapter. Was there any positive impact of the British rule in India? तो अगर हम बात करें, certainly it was not. There was no पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ब्रिटिश रूल का इंडिया पर कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था. इफ द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इज स्टडीड विद द रेफरेंस ऑफ देयर मोटिव, अगर हम उनके मोटिव की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोटिव, उनके मोटिव के बेसिस पर बात की जाए तो देयर वाज नो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ब्रिटिश रूल का कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था. उनका जो मोटिव था दैट वाज क्लियर. उनका मोटिव क्या था? देयर मोटिव वाज एक्सप्लॉइटेशन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया. इट वॉज देयर मोटिव. उनका मोटिव था इंडिया का एक्सप्लॉइटेशन करना, कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडिया की इकोनॉमी का पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करना. और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इनके कुछ पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी थे जो इनके ना चाहते हुए भी डेवलप हुए. ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया के लिए कुछ अच्छा करें. उनका मेन मोटिव था दैट जस्ट वाज एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन, किसी भी तरीके से वो इंडियन इकोनॉमी को लूटना चाहते थे, बट ना चाहते हुए भी एक्सीडेंटल तरीके से कुछ पॉजिटिव, कुछ इफेक्ट ऐसे हुए जो इंडिया के लिए गुड थे. सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. द फर्स्ट वन इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग. ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया में फार्मिंग का कॉमर्शलाइजेशन हुआ. बिफोर दैट क्या था? सबसिस्टेंस फार्मिंग वाज देयर. सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है द फार्मिंग विच इज़ डन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. तो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए फार्मिंग की जाए वो होती थी सबसिस्टेंस फार्मिंग. मतलब मार्केट में सेल करने के लिए नहीं. खेती में जो पैदावार की गई वो सिर्फ अपने खाने के लिए और स्टोर करने के लिए, वो मार्केट में बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी. तो दैट वाज नोन एज सबसिस्टेंस फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग पहले होती थी, बट ब्रिटिशर्स की वजह से उन्होंने फोर्सफुल तरीके से कॉमर्शलाइजेशन किया. बट उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि इंडिया में कॉमर्शलाइजेशन, फार्मिंग का कॉमर्शलाइजेशन हो गया. नेक्स्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट की नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हुई. लाइक रेलवे डेवलप हुई तो रेलवे में एम्प्लॉयमेंट मिला, रोडवेज में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली. इस तरीके से इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट वर जनरेटेड. नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ फेमाइंस. अब फेमाइंस के टाइम पर जब कोई प्राकृतिक आपदा आई या कोई प्रॉब्लम हुई तो उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने क्या हेल्प करी? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इनकी जो रोड बनी हुई थी, रोड और बाकी रेलवे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे, दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स टू द फेमाइन अफेक्टेड एरियाज. जो फेमाइन अफेक्टेड एरियाज थे वहाँ पर फूड ग्रेन्स को पहुँचाने का एक बहुत ही आसान तरीका हो गया रोडवेज एंड रेलवेज भी, क्योंकि इनके पहले इतना आसान नहीं होता था एक जगह से दूसरी जगह तक फूड ग्रेन्स को पहुँचा पाना. नेक्स्ट वॉज मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. इंडिया में जो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है वो डेवलप हुआ ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज डेवलप किया. इसके पहले इंडिया में जो सिस्टम था दैट वाज बार्टर सिस्टम और रीजनल करेंसी. रीजनल करेंसी मतलब हर राजा की अपनी अपनी करेंसी होती थी. छोटे छोटे राज्य थे, छोटे राज्य में डिवाइड था इंडिया, और उन छोटे छोटे राज्य थे, उन छोटे छोटे राज्यों की अलग अलग करेंसी होती थी. हर एक राजा का अपना सिक्का चलता था, वो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन,
इस तरीके से अपने कॉइन्स बनाते थे और हर एक राजा के अलग अलग होते थे। बार्टर सिस्टम या तो बार्टर सिस्टम था, यहाँ पर गुड्स वर एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ गुड्स। बट विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया में मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज डेवलप हुआ। नेक्स्ट, इफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया और जिसकी वजह से पॉलिसीज़ और प्लानिंग उन्होंने बनाई। और पॉलिसीज़ और प्लानिंग को बनाने के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उन्होंने इसको डेवलप किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। द फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस इज फिनिश्ड। So what you have to do, I will send you the question definitely and you will have to solve that, you have to give the answers. The most important thing I will tell you, I'm just going to tell you, आप में से बहुत सारे लोगों के पास बुक्स नहीं है। जिनके पास ये बुक्स नहीं हैं दे कैन डाउनलोड NCERT बुक। वो NCERT बुक्स डाउनलोड कर लें इकोनॉमिक्स की एंड फ्रॉम दैट दे कैन टेक द हेल्प। और NCERT इज़ द बेस्ट बुक। आप उस बुक को डाउनलोड कीजिए और उससे अपनी स्टडी को स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।